कि बिहाने AK-47 रखे कि बिहाने पुलिस का धावा हो जाए और पेपर में छपा जाए। न्यूटन वाला निकला कुख्यात अपराधी, ट्यूशन में छुपा के रखा था गन, गया अंदर। हाँ, वही ना। चलो, चुपचाप यही बंदूक है, इसी से लड़का सब खौफ में रहता है। ठीक है ना। खैर, स्टार्ट करूं, हम लोग स्टार्ट करें सेशन। तो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। संध्या देवी, इधर देख। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहला टॉपिक था वैद्युत आवेश, दूसरा वैद्युत बल, तीसरा वैद्युत क्षेत्र, चौथा वैद्युत द्विध्रुव, पांचवा वैद्युत फ्लक्स, जो कल देख चुके थे, याद है। तो कल हमने जो देखा था, क्या देखा, क्या देखा? वैद्युत फ्लक्स। तो बता सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, याद आया? बोलिए। और अगर छोटे भाग के लिए निकालना होता तो? छोटे भाग के लिए तो याद कीजिए, आपको एक मिनट जरा सुन लीजिए, मेरी बातें भी सुनिए, ठीक है। तो आपको छोटा भाग चाहिए, तो तन का पैसा में तन का क्वेश्चन ना लिखा था छोटे भाग को, एरिया भी छोटा लेते। और कौन सा थीटा? और छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमको ये वाला तरीका अपनाना पड़ता है। ठीक, इस वाले तरीके से हम कार्यक्रम कर रहे थे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गाउस। क्या नाम था? उसने एक बात पकड़ी, बोला क्या? गाउस ने बोला, हेलो कौन? हम बोल रहे हैं, फोन पर बातचीत करते हैं। ठीक है, करते कि नहीं करते? लेकिन आपको याद कीजिए, पहले लोग फोन पे बात नहीं करता था, पहले लोग टेलीफोन पे बात करता था। हेलो। हम्म। मेजर राठौर सिंह स्पीकिंग। ठीक है, तो बोलता था ठीक है। अब मान के चलो, अब शायद गाउस के पास उसकी कोई होगी, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होगी, उसको बात करने में दिक्कत हो रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके, खाना खा लिए, ठीक ठीक, ये ऐसे लेके बतियाना ठीक लग रहा है, बताइए तो। है, ये ऐसे तार वार लगल रहता है। तो बोला एक काम करो, ये फोन से काम नहीं चल रहा है, बतियाने के लिए एक ऐसा यंत्र बनाते हैं जिसमें कोई तार वार का झंझट ना हो। तो कौन आया? मोबाइल। दोनों से अलग अलग काम हो रहा है या दोनों से सेम काम हो रहा है? दोनों से सेम काम हो रहा है भाई, बतियाना, इससे बतियाना। दोनों से हम किस काम के लिए यूज करें? बतियाने के लिए। बोलना। इससे क्या फायदा मिला? सुविधा हो गया। कोई अलग काम कर रहे हैं क्या? बल्कि इससे फायदा क्या हुआ? सुविधा हो गया। क्या हो गया बुआ? सुविधा, आसानी हो गया, वरना और कोई परिवर्तन। तो गौस साहब बोला कि मेरे नियम से, किसके नियम से बुआ? गाउस का नियम। हम कोई नया चीज नहीं खोजे हैं। तुम बोले तो, जो पुराना वाला तरीका से तुम फ्लक्स निकालते थे ना, तो ये निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लंबा प्रोसेस है। इसको आसान तरीके से कर सकते हो मेरे एक फॉर्मूला से। बोला ये कैसे हुआ, सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। बस आप इतना समझो कि ये गाउस का नियम क्यों आया, किस गाउस का नियम बताने किसको आया है? तो जब एक ही चीज को बताने के लिए दो दो चीज क्यों? एक थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, और एक थोड़ा, एक ही काम के लिए दो दो डिवाइस क्यों? ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, और ये थोड़ा सिंपल प्रक्रिया है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, है ना बुआ? तो आप बताइए, क्या काम में अंतर पड़ा है? काम वही है, बस उसका प्रोसेस क्या है, जटिल और साधारण या सिंपल, यही ना हो रहा है। तो आप बताइए गॉस का नियम किसके लिए पढ़ते हैं बुआ? कौन से तरीके से? भारी की आसान? आसान तरीके से। तो सबसे पहले गॉस का नियम किसे कहते हैं, इसको भूल जाओ। सबसे पहले क्या पूछेंगे? गॉस का नियम पढ़ते क्यों है, तो क्या बोलिएगा? आसान तरीके से निकालने के लिए किसको पढ़ते हैं बुआ? गॉस के नियम। अब सवाल है,
और दुनिया में कोई भी चीज आसान होता है तो उस पर कुछ शर्तें होती है। क्या शर्तें होती है? कुछ शर्तें होती है ना। आसान चीजों का क्या होता है बुआ? शर्तें होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी शर्तें क्या है सो समझिएगा। ये कहता है कि यदि तुम किसी चार्ज का, किसका बुआ? चार्ज का फ्लक्स निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो? फ्लक्स। तो इसको घेरना होगा। देखो, दो तरह की घेराई होता है। घेरोगे नहीं तब तक एरिया आएगा, जब तक नहीं घेरोगे तब तक एरिया आएगा। तो रियल में नहीं घेरना है, कल्पना में घेरना है। कैसे घेरना है बउआ? ये नहीं कि रियल बाल्टी ले जाके घेर दोगे उसको। मान लेना कि ये घर इससे घिरा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर क्या करना है? कल्पना में इसको घेर लेना है कि इसको इससे घेर दिए गोला से। क्या ये क्या ये रियल गोला है? कैसा गोला है? काल्पनिक। अब चूंकि इसे किसने दिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग गाउस का सतह। किसका सतह बउआ? गाउस का सतह। अगर हम खींचे होते तो बोलते किशन का सतह। जो खींचेगा, जो वैज्ञानिक काम किया उसके नाम पे रख दिया गया। तो गाउस का सतह क्या है? वास्तविक की काल्पनिक? क्या तो सतह हुआ। और इस काल्पनिक सतह के अंदर चार्ज है। क्या है बुआ? चार्ज। अच्छा, तो फाई का फॉर्मूला क्या होगा? बट अब इसको रटना है। आप कहिएगा सर ये फॉर्मूला आया कैसे? मैं इसको प्रूफ करूंगा। आता है क्वेश्चन 5 नंबरी में कि गाउस का नियम किसे कहते हैं, इसे साबित करके दिखाए। तो साबित वाला कहानी तो बाद में देखेंगे, अभी इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या है? किसी काल्पनिक बंद सतह के अंदर, किसी काल्पनिक उपस्थित कुल आवेश तथा अपसाइलेंट नॉट का भाग, किसका भाग बउआ? बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इसी नियम को क्या कहते हैं? याद हो जाएगा? चलिए लिखो तो लिखवाते हैं। हेडिंग दो, ये गाउस का नियम। और ये सबसे ज्यादा, आज तक ऐसा दुनिया में कोई साल नहीं आया जिस साल इससे क्वेश्चन आया हो, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी सेक्टर में। लिखे आगे बढ़े, बोलिए तो लिखिएगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बंद, इस नियम के अनुसार बंद काल्पनिक गोले के अंदर, बंद काल्पनिक गोले के अंदर, बंद काल्पनिक गोले के अंदर उपस्थित, बंद काल्पनिक गोले के अंदर उपस्थित, बंद काल्पनिक गोले के अंदर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश था तथा, ऐसे ही लिखना, अपसाइलन नॉट, सिंबल देना है, अपसाइलन नॉट के भाग को, के भाग को क्या कहते हैं बुआ? के भाग को का भाग बराबर होता है, का भाग, का भाग बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स के। किसके बुआ? बराबर होता है किसके? वैद्युत फ्लक्स के। कौन से फ्लक्स के? वैद्युत फ्लक्स के। कौन से फ्लक्स के बुआ? वैद्युत फ्लक्स के। इस नियम को, इस नियम को क्या कहते हैं बुआ? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। या इस नियम को गाउस का नियम कहते हैं, ध्यान कहाँ है मेरा। इस नियम को किसका नियम कहते हैं बुआ? गाउस का नियम कहते हैं, ठीक है।
किसका नियम कहते हैं बच्चों? गाउस का नियम कहते हैं। ठीक है, अब सवाल है, इसको उतार लीजिए आप लोग। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नहीं उतार लिए, पिक्चर पिक्चर और ये फॉर्मूला हो गया। अब गाउस के नियम को साबित भी तो करना है। देखिएगा, गाउस के नियम का सत्यापन, नीचे स्टार लगा के लिखिएगा, गाउस के नियम का सत्यापन। कौन सा पन बउआ? सत्यापन। गाउस के नियम का सत्यापन। ठीक है, किसके नियम का सत्यापन? गाउस के नियम का सत्यापन। ठीक है, गाउस के नियम का सत्यापन। आगे बढ़ो। ठीक। बउआ, सबसे पहले आप एक चार्ज लोगे। क्या लोगे बउआ? चार्ज। अब सुनिएगा, तो इस चार्ज को एक गोले से घेरेंगे। किससे घेरेंगे बउआ? गोला से। अब सुनिएगा मेरी बात, चार्ज को मैंने गोला घेरे से। ठीक है, अब एक बार में सारा का मान निकालना संभव है, तो किसका मान निकाले? छोटे पार्ट का। जैसे ये गोला है, देखो, अब मेरे पास सारा व्यवस्था है, ये गोला है, तो इस गोले का एक छोटा पार्ट काटूंगा यहाँ पर ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं होगा? यहाँ काटूंगा तो ऐसे, यहाँ काटूंगा तो ऐसे। एरिया अति वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, या एरिया क्या होता है? लंबवत होता है, तो लंबवत ऐसे ही ना होगा? लंबवत ऐसे होगा कि नहीं होगा? ऐसे होगा तो ऐसे, ऐसे होगा, जहां पर होगा उसका लंबवत। ठीक है, तो हम यहाँ से एक छोटा पार्ट काट ले, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो छोटे पार्ट का एरिया, किसका एरिया? अच्छा, अब ये अगर मान के चलो कितना दूरी पर है? आर दूरी पर है। कितना दूरी पर है? आर। तो आपको पता है ना कि वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है? चारों ओर से ऐसे बाहर निकलता है। किसी चार्ज के द्वारा वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही नहीं निकलता है, देखिए तो, चारों ओर ना, बताते प्लस चार्ज के द्वारा बाहर निकलता है ऐसे। तो आप बताइए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वैद्युत क्षेत्र है, और ये भी इसी तरफ है। तो आप बताइए, काट ले तो समझ जाइए। ठीक है ना? और एक आंख में फूल गलू तो थीटा बराबर 0 डिग्री। खानदान में केगो आदमी के हम साफ कर चुकल छी तोहर। आ रहा है, आवेन दे खरजितिया लिखा लियो करे। हम्म, हम्म। भाग गया वो, डर के मारे देखे बंदूक उठाते भाग गया। ठीक है, आप बताओ, तो थीटा बराबर कितना डिग्री? थीटा बराबर, आप बताइए, तो हमको बताइए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। पढ़ाए थे अभी? एक मिनट, तो किसी का कॉल आ रहा है। ठीक है, हेलो जी, प्रणाम प्रणाम, कहिए। फाउंडेशन करना है कि टारगेट? नहीं, तो फाउंडेशन बैच में करवाएंगे, टारगेट के लिए समय नहीं होगा। ठीक, फाउंडेशन में तो एक साल लगता है ना, पूरा आदमी 11th 12th करता है। ठीक है, हाँ हुआ, तो छोटा एरिया काटे, तो छोटा यहाँ पर क्या हुआ? फ्लक्स हुआ। ठीक, छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए, आज चूंकि ये बंद है इसीलिए ऐसा लगा देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन? क्लोज। बंद का मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ इससे बदलता नहीं है, खाली दिखता है कि ये किसका इंटीग्रेशन है? क्लोज का। ठीक, अब बताओ डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ? फाई, डी फाई का फाई इंटीग्रेशन के लिए मैंने बेसिक मैथ डाल दिया हुआ ऑलरेडी, टेलीग्राम पे अभी भी पड़ा हुआ है, जाकर उसको क्यों नहीं देखते आप लोग बेसिक मैथ को? तो डी फाई का फाई। अच्छा, और ई एक जैसा है, क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है, देखिएगा, ई का फॉर्मूला ऐसा होता है, देखो तो के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के द्वारा। बताइए के कांस्टेंट है कि नहीं?
क्यू कांस्टेंट है कि नहीं, और सब जगह रेडियस भी क्या है, रेडियस है कि ऐसा है कि नहीं है। तो जब ये सारा चीज कांस्टेंट है तो ई भी क्या हुआ, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कहाँ चला आएगा, बाहर। ठीक है, कांस्टेंट चीज कहाँ चलाता है, बाहर। अच्छा अब बताइए यहाँ से, फाई बराबर ई है। अच्छा आप बताइए, डी ए और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1। तो आप बताइए फाई बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, ई और कॉस 0 का मान 1, और छोटे छोटे एरिया को जोड़िएगा तो कुल एरिया उतना ही ना होगा जितना इसके सतह पर होगा। तो किसी गोले का सरफेस एरिया कितना होता है, बोल गया अरे तुम लोग। किसी गोले का सतह का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा बगल में cos 0 का मान कितना होगा, 1। बहुआ ई का फॉर्मूला बोलिए तो कितना है, और बगल में क्या लिखेंगे। अच्छा के का मान जानते हैं आप लोग कितना होता है, 1/4 पाई जानते हैं। अच्छा अब बगल में क्या है, और उसके बगल में क्या है, r² से r², 4 पाई से 4 पाई। तो बताइए फाई बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, सीधे क्यू बट्टे एप्सिलॉन। हो गया प्रूफ, 5 नंबर ही हो गया आपका। गॉस का नियम क्या है, प्रूफ करके साबित करके दिखाइए, हो जाएगा। तो आप बताइए फाई का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, क्यू बट्टे एप्सिलॉन, जहां फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स। अच्छा क्यू क्या है, कुल आवेश, अंदर जितना भी आवेश होगा वो। अच्छा और एप्सिलॉन नॉट का मान सबको पता है, 8.85, 10 के पावर -12, याद है फराड बट्टा मीटर इसको पढ़ाया था एप्सिलॉन नॉट का मान। तो आप बताइए इससे ये साबित हो गया, इसमें कोई डाउट है आपको। एकदम सिंपल तरीका है भाई, कि बड़ा गोला था छोटा पार्ट काटे, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखे, ई कांस्टेंट सा कहाँ निकाल दिए, बाहर। एरिया का टोटल मान कितना होगा बउआ, और cos 0 का मान कट गया, कटने के बाद खाली क्या बचेगा, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, हो गया। ठीक है, तो इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को भी, तो लिखो तो माना कि, लिखो माना कि, माना कि एक बिंदु आवेश क्यों है, एक बिंदु आवेश क्यों है, जिससे r दूरी पर, जिससे r दूरी पर एक काल्पनिक गोला खींचा गया, जिससे r दूरी पर क्या खींचा गया, जिससे r दूरी पर एक काल्पनिक गोला खींचा गया। जिससे r दूरी पर क्या खींचा गया वो है, एक काल्पनिक गोला खींचा गया। ठीक है, काल्पनिक गोला खींचा गया। अब वैद्युत फ्लक्स का मान, किसका मान हुआ, वैद्युत फ्लक्स का मान। चलिए अब इस क्वेश्चन पे कैसे कैसे हमें क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी की किताब में, देखा जाए इस बात को, कोई डाउट है इसमें। चलो मैं कुछ बातें एनसीईआरटी की तरफ जाऊं, इससे पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है आपका, अच्छा सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा। तो आप साइलेंट नोट का मान देने की जरूरत है क्या, ये तो हमको पहले से पता होना चाहिए। तो तुमको सिर्फ इसमें 3 में से कै गो चीज अननोन रह गया, आप 2, कौन कौन। तो क्यों देगा तो क्या निकाल लेंगे, और फाई देगा तो, इतना बात समझ में आया। और ये सारा चीज किसके लिए, पूरे गोले के लिए, किसके लिए, अच्छा किसी भी शेप से घेरेंगे हम तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए एनसीईआरटी के बुक निकालिए सब लोग, जो जो सवाल देंगे उसको बनाना है।
सबसे पहले 16 नंबर सवाल मैं समझाता हूँ, बनाना आपको घर से। ठीक, मैं खाली समझा देता हूँ। इसमें कह रहा है कोई काला एक बॉक्स है, समझे? बॉक्स है, इसके पास फ्लक्स इतना दिया हुआ है, दिया हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है? जो भी दिया हुआ है। हमको ए में क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो आप बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्यू बराबर क्या होगा? बताइए, फाई का फॉर्मूला, फाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में? अच्छा, अब साइलेंट नोट का मान लिखा हुआ है ये, तो क्या तुम क्यू का मान नहीं निकाल सकते हैं? क्या इतना कमजोर तो हम लोग नहीं है? ठीक। अच्छा, अब ये बात, एक आदमी एक बात बोला, फिर बी नंबर सवाल देखिए। कह रहा यदि बॉक्स के पृष्ठ में नेट फ्लक्स क्या है, तो क्या इसका ये मतलब निकला कि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है? इसका ये मतलब निकला क्या इसमें कोई चार्ज ही नहीं? अब सुनो मेरी बात, हो सकता है कि एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो आप बताइए इसका नेट चार्ज क्या होगा? जीरो, क्योंकि लिखा हुआ ना कुल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू कुल टोटल। अब टाइप साइलेंट नोट, तो हो सकता है क्यू टोटल यहाँ पे जीरो हो गया हो, तभी तो फ्लक्स जीरो हो सकता है। तो क्या इससे ये बात क्लियर होता है कि अंदर चार्ज नहीं है? हो सकता है कि अंदर एक प्लस और एक माइनस हो, और प्लस और एक माइनस को द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस बी का आंसर क्या निकलेगा कि नहीं हो सकता है कि बॉक्स के अंदर क्या रखा हो? द्विध्रुव। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? तो हमारा ये छठा नंबर सवाल हो गया। सातवां देखिए, सातवां में कोई एक चित्र दिया हुआ है, फालतू सा चित्र, हमको नहीं पता ना, हमको देखना है। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिए कि हम किससे उसको घेर रहे हैं। कभी तुमसे पूछे हैं कि हम जिसको घेरे हैं, ठीक है ना, हम जिसको घेरे हैं वो कितना बड़ा गोला लेना है हमको? ये गोला के बारे में कोई बात की है? हम कितना बड़ा गोला लेना है, किस शेप, अपने मन से ले लिए ना। तो आप बताइए। तो कहता है हमको सिर्फ ये फार्मूला लगाना है, तो इस फार्मूला में सिर्फ तुमको क्या चाहिए? बाकी जिसम का मतलब। तो बताओ इसमें तुमको क्यों दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो आप एक बात बताइए, तो आप बताइए फाई निकालना है हमको, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 10, और माइक्रो मतलब, अब बटा एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है आपको इस कहानी में? लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, कि तुम इस चार्ज को जो रखे हो तो ऐसे बॉक्स में रखे हो। ठीक है, एक आदमी है, उसकी कुछ संपत्ति है, उसके घर में 6 गो बेटा है, तो टोटल संपत्ति 6 को मिला के लेंगे। ना ना ना, हमको एगो बेटा का जानना है, तो 6 से भाग दे देंगे। बोलिए, तो ये जो फ्लक्स निकाले हैं, किसका फ्लक्स निकाले? कुल फ्लक्स निकाले हैं। कुल, इससे भी लाइन निकल रहा है, इससे भी लाइन निकल रहा है, इधर से भी लाइन निकल रहा है, इधर से भी लाइन निकल रहा है, हर जगह से लाइन निकल रहा है। वो कह रहा नहीं, हमको तुम सिर्फ कितना का बताओ। घन में कितने फलक होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और एक उधर क्या? 6। एक कार्टून में कितने पार्ट होते हैं? 6। वो कह रहा है कितना का निकालने के लिए, और तुम ये कितना का निकालो? 6 का। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे बउआ? क्या बात है, किसको? जो कुल निकाले हो उससे किससे भाग देंगे? 6 से, हमारा मान निकल जाएगा। तो बताइए ऐसा सवाल बन सकता है क्या आपसे? बोलिए। चलो, उसके बाद ठीक है। हाँ, क्या निकालना है बुआ? हमको इसके रेडियस से मतलब चार्ज कितना दिया है, तो क्या फाई का मान नहीं निकल जाएगा? क्यू का मान, और सीधे एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता ही है, बाकी देखने की जरूरत। आप समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी लेवल कहाँ गया इसका? अगर सोच लो कोई आदमी बहुत तेज होगा, अगर इसको इसको हमको तुमको बेवकूफ़ बनाना होता क्लास के हिसाब से, तो क्या करते? सबसे पहले बेसिक पढ़ा के टाइम पास करवाते बहुत दिन, और उसके बाद कहाँ दौड़ा देते? चार्ज तक नहीं दौड़ाते, चार्ज तक ठीक था, दौड़िएगा कहाँ? कूलम का नियम पार करते, कूलम का नियम, अब वैद्युत फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ से कैसे निकलते हम? साइंस से। और फिर कहाँ आके रुक जाते? वैद्युत द्विध्रुव में। फिर वहां से तो समझे कहाँ दौड़ता है कहाँ रुकता है, इस सबको पता है। इसीलिए बच्चा को बोलता है इजी लग रहा है, तो इजी समझने का कारण आपको समझना है कैसे इजी लगता है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन।
ठीक है, बस इतनी सिंपल बात है। और एनसीईआरटी छूने की जरूरत हम है ना, पता है कहाँ है। ठीक है, तो बच्चे लोग ये वाला बात समझ में आया। और एनसीईआरटी के नाम पर क्या करेगा, ये एक दूगो सवाल बना देगा, बोलेगा देखो एनसीईआरटी बनवाते हैं ना हम, कहाँ से भागल से ना दिखाई छो। तो आप बताइए इसमें कोई दिक्कत है। अगला, बैदुस फ्लक्स दिया है, दिया है, कह रहा उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कितना बड़ा लिया हमको उससे कोई मतलब, त्रिज्या को 2 गुना करो 3 गुना करो कोई फर्क पड़ने वाला। तो फ्लक्स कितना होगा, इतना ना होगा। अब कह रहा है इसका आवेश का मान क्या होगा, निकल जाएगा। फाई बराबर क्यू बट्टा, तो क्यू बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत, बस दुख बड़े दिन बीते। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो आपको कौन कौन सा सवाल बनाना है वो देखिए तो, 20, 19, 18, 17, 16, 16 से लेकर 20 तक बन जाएगा। ठीक लगा लो आप लोग, ठीक है, 16 से लेकर 20 तक। परेशान नहीं ना कर रहा है एनसीईआरटी, समझ में आ गया। चलो आप इसको नोट कर डालो।